कि बार बार जो 400 पार की बात करते हैं, यदि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा 400 पार कुछ नहीं है। हरियाणा में भी 75 पार था, 40 से नीचे आके सिमट गए। ऐसे ही 400 पार 200 से नीचे आके सिमट जाएगा। वो जो देवेंद्र सहरावत कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा कार्य है, एक सामाजिक कार्य है। ऐसे ऐसे कैंप तो बढ़िया लग रहा है, दवाई भी बढ़िया दे रहे हैं। कैंप दवाई जब आएंगे तो उसकी विचार को सरकारी में, जब मैं ये नहीं कहता कि सरकारी पे न जाओ, सरकारी में जाओ। यदि आपकी सरकारी में सुनवाई नहीं हो रही, जब तक हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने अस्पताल। जब जो देवेंद्र साहब ने अब जितना बड़ा कैंप लगा के इस गांव का नाम रोशन किया है, इनके बारे में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उसमें फर्क तो पड़ेगा, अगर आप सामाजिक काम कर रहे हो, पब्लिक के लिए अगर भलाई का काम कर रहे हो, पब्लिक को घर जाके फैसिलिटी दे रहे हो, तो इससे पब्लिक तो जुड़ेगी। जिस चीज के लिए आपको रेफर का पर्चा, खानपुर का, जींद का, एक तरीके से रोहतक का पर्चा बना दिया जाता है, यहाँ तो ये होएगा ही नहीं काम, क्योंकि राजनीतिक तौर पे किसी ने आपकी पैरवी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी कमी। नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद हैं सफीदों के कालवा गांव में। जी हाँ, आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभी हम ये याति जो तीर्थ स्थान है वहां पर है। कालवा का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और प्रसिद्ध समाजसेवी देवेंद्र सहरावत के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और आज 134वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर के, उसके भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बाबा साहब ने आज हमें जो यहाँ पर खड़ा किया है, आज उन्हीं की देन है दोस्तों। और सल्यूट करती है अंदाजे हरियाणा की टीम बाबा साहब को और देवेंद्र सहरावत को। आज जो देवेंद्र सहरावत ने इतना अच्छा काम किया है, एक ही मंच के नीचे सभी डॉक्टर है उपचार कर रहे हैं, और सफीदों के तमाम जितने भी गाँव हैं वहाँ ऐसे वो काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। देखिए सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो देवेंद्र सहरावत कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा कार्य है, एक सामाजिक कार्य है। देवेंद्र सहरावत जैसे युवक और युवा साथी अगर हमारे गांव समाज के सुधारक, समाज सुधारक जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके माध्यम से एक तो जो शरीर में बीमारी होती है ब्लड डोनेशन के कारण, वो भी ब्लड डोनेशन के बाद वो बीमारियां नहीं रहती, और हमारा स्वच्छ और शरीर बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके बाद जो भी ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, समाज के लिए बहुत ही कल्याणदायक है। जो आँखों का और ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, बार बार हमने भी देखा है, हम कार्य करते हैं इनके रागनी प्रस्तुति देने का। हाड़वा गांव में, गांगोली गांव में, हर गांव में एक कैंप लगाते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। अच्छा, अगर सफीदों की टिकट कांग्रेस की देवेंद्र सहरावत को मिल जाती है, क्या ये जीत पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि इन जैसा युवा नेता की हमको आवश्यकता है। युवा पसंद करता है। हाँ, युवा पसंद करता है सर इसको, और ऐसे ही साथी की हमको जरूरत है जो सबको एक साथ लेके चलता है सर। प्रसिद्ध समाजसेवी देवेंद्र सहरावत ने इतना विशाल कैंप लगाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे कैंप तो बढ़िया लग रहा है, दवाई भी बढ़िया दे रहे हैं। कैंप सुधराई जब आएंगे तो उसकी विचार सुनना। अच्छा, अगर प्रसिद्ध समाजसेवी को सफीदों से कांग्रेस की टिकट मिल जाती है, क्या वो सीट निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे जी। हाँ, पसंद करते हो आप उसे? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा पसंद काम कर रहा है वो? बढ़िया, दवाई भी बढ़िया दे रहा है, काम बढ़िया कर रहा है। कुछ कहेंगे आज जो ब्लड डोनेशन कालवा गांव में लगाया और देवेंद्र सहरावत ने लगाया है, क्या कहेंगे? अच्छा काम है। अच्छा काम। कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? पहली बार है मेरा। पहली बार है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र। हाँ। क्या नाम है? आशीष। आशीष। उम्र कितनी है? हाँ, 19 साल। देवेंद्र सहरावत ने जो यहाँ इतना बड़ा विशाल शिविर लगाया है, क्या कहेंगे? विशाल, मैं देवेंद्र सहरावत जी को स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा। स्वास्थ्य के डॉक्टर के नाते स्वास्थ्य शिविर, फ्री चेकअप, और ये जितनी दवाइयाँ हैं, फ्री टेस्ट, और यहाँ पर जितना भी ये निःशुल्क ये कैंप लगाया है, इसमें सिर्फ देवेंद्र सहरावत ही इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए कालवा गांव में सभी साथियों का मतलब हमदर्द होते हुए फ्री कैंप लगाया है। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। सफीदों की
कांग्रेस की टिकट देवेंद्र को मिलती है तो क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई, हम तो ये कहते हैं कि युवा साथी है, युवा है देवेंद्र सहरावत, युवा है और इनके बारे में मतलब जैसे कि ये मेहनत कर रहे हैं कि खुल कर आएंगे मैदान में और इनको भारी मतों से इसको जिताएंगे। सभी कड़वा वासियों से मेरा ये मैं जैसे कि ये है कि जैसे एक फ्री कैंप लगा रखा है, इस भीड़ को देखते हुए इसको तन और मन से कालवा देवेंद्र सहरावत के साथ है। समाज सेवी देवेंद्र सहरावत ने आज जो इतना विशाल शिविर लगाया, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देवेंद्र सहरावत का पहले मैं अपने दिल से स्वागत करता हूं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो देवेंद्र साहब ने अब जितना बड़ा कैंप लगा के इस गांव का नाम रोशन किया है, इनके बारे में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और दिल और जान से इनके साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस की टिकट देवेंद्र सहरावत को मिल जाती है एमएलए की, तो क्या ये जीत पाएंगे? बिल्कुल एक तरफा इनका इलेक्शन होगा, जो अपने पूरे बहुमत के साथ है यहाँ से जीतोगे। बिल्कुल सर, पूरा साथ है, पूरा साथ है जी, बिल्कुल इनके साथ है, पूरा गांव ही खड़ा है इनके साथ है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रणधीर सिंह है, मैं इस गांव का से बिलोंग करता हूं। मैं इस गांव से और अपने पूरे गांव की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हो गया आज देवेंद्र सहरावत ने इतना अच्छा समय बांधा है, इतना आधे क्वार्टर में कैंप लगाया है, क्या कहेंगे? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया सामाजिक कार्य कर रहे हैं और कम से कम हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, जींद सफीदों तो दूर दूर, ठीक है गांव में हॉस्पिटल आ गया तो फ्री कैंप लगाया है। लोग खुश हैं कि भाई दिखा रहे हैं, फ्री चेकअप हो रहा है, दवाइयां मिल रही हैं और ये तो सामाजिक आदमी का काम ही है, बहुत अच्छा है, हम तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं बहुत। सफीदों से कांग्रेस की टिकट इनको मिल जाती है तो क्या सीट निकाल पाएंगे? देखो जी, उसमें फर्क तो पड़ेगा। अगर आप सामाजिक काम कर रहे हो, पब्लिक के लिए अगर भलाई का काम कर रहे हो, पब्लिक को घर जाके फैसिलिटी दे रहे हो, तो इससे पब्लिक तो जुड़ेगी। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। अच्छा काम कर रहे थे, कोई भी अच्छा काम करेगा उसके साथ पब्लिक खड़ी होगी। ये बहुत बड़ा त्योहार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सफीदों में एक नया युग है, जो 72 गांवों में से 24 गांव में बाबा साहब की जन्मदिन केक काट के मनाया जा रहा है। हमने भी एक शुरुआत, मैं तो खुद आप देखते ही हो, बाबा साहब और शहीद भगत सिंह दो ही जो हमारे महानुभाव और इस देश की शान, उनके आदर्शों पे चल के बहन कुमारी सैलजा जी के साथ जो हमने पार्टी में राजनीतिक दौर की शुरुआत की, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। और जो इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर राजेश की टीम ने, बालाजी हॉस्पिटल की पूरी टीम ने गांव कालवा की धरोहर में और इतने बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। अब तक कितने कार्यक्रम आपके कैंप के होते हैं विधानसभा के गांव के पास? ये आपको बताना चाहूंगा मैं, 26-27 हुआ एल चेकअप का प्रोग्राम है और ब्लड डोनेशन का जो मेट्रो ब्लड बैंक ने हमारे साथ 16वां 17वां प्रोग्राम किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और इसी तरीके से सफीदों के हर गांव में, हर कभी चौपाल में, कभी तीर्थ में, कहीं जहां भी गांव मौका देगा उस गांव में पहुंच के हम हेल्थ की जांच और आगे मैं बताना चाहूंगा आपको, आंखें जो कैपेबल नहीं है, आंखें बनाने का भी काम टीम देवेंद्र ने लग से रखा है। जिस माता के गोडे काम नहीं कर रहे, ऑपरेशन बोल रखा डॉक्टर ने, वो चीज भी देवा फाउंडेशन के जरिए बहुत जल्दी ये पूरी टीम, जिन गांव में हम काम कर चुके हैं, सबके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की। आज तक इतना विशाल शिविर सभी जो हफ्ते में नहीं लगा, जिसमें एक ही मंच के नीचे सारे जो डॉक्टर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये एक शुरुआत है सफीदों के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों हॉस्पिटलों के जरिए आपको कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई पैसे वाला है वो तो पैसे दे के इलाज करा लेगा, जो कैपेबल नहीं है, सरपंच साहब जानते हैं कौन पैसे दे सकता है, कौन कम दे सकता है, कोई बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सरपंच साहब के पास जाएं, अपने सरपंच को बताए भी मेरे को ये इलाज करना है, मेरे को सरकारी में, जब मैं ये नहीं कहता कि सरकारी में न जाओ, सरकारी में जाओ। यदि आपकी सरकारी में सुनवाई नहीं हो रही, जब तक हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने अस्पताल में। जब राजनीतिक तौर पे सफल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे,
सरकारी अस्पताल में भी आपका इलाज होया करेगा। जिस चीज के लिए आपको रेफर का पर्चा खानपुर का, जींद का, एक तरीके से रोहतक का पर्चा बना दिया जाता है कि यहाँ तो ये होएगा ही नहीं काम, क्योंकि राजनीतिक तौर पे किसी ने आपकी पैरवी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। आपने भीमराव अम्बेडकर जयंती है सर, और जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है उसके द्वारा संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है, क्या आपने इसीलिए ही कांग्रेस को चुना? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बार बार जो 400 पार की बात करते हैं, यदि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा 400 पार कुछ नहीं है। हरियाणा में भी 75 पार था, 40 से नीचे आके सिमट गए थे। ऐसे ही 400 पार 200 से नीचे आके सिमट जाएगा।